महर्षि सुश्रुत का नाम तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा और अगर नहीं सुना है तो आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मेडिकल फील्ड में इतनी तरक्की की जिसका लाभ आज हम उठा रहे हैं। महर्षि सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। वे प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेद के एक महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन थे। सुश्रुत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, जो चिकित्सा विज्ञान पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें शल्य चिकित्सा, औषधि विज्ञान, मानव शरीर की संरचना और चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। सुश्रुत संहिता में 300 से भी अधिक प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, 120 से अधिक चिकित्सा यंत्रों और विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनके उपचारों का वर्णन किया गया है। इसमें विशेष रूप से सर्जरी के क्षेत्रों में राइनोप्लास्टी अर्थात नाक की सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी और अंगों की पुनः स्थापना जैसे विषयों पर लिखा गया है। महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी की तकनीकी का उपयोग करके जटिल ऑपरेशन किए, जैसे कि टूटी हड्डी को जोड़ना, घावों का इलाज करना और अंगों का पुनः निर्माण करना। महर्षि सुश्रुत ने जड़ी बूटियों और औषधियों का भी उल्लेख किया है। इनका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचारों में किया जाता था। उन्होंने शरीर संरचना विज्ञान अर्थात एनाटॉमी का गहन अध्ययन किया है, जो शल्य चिकित्सा की विशेषज्ञता का प्रमुख आधार है। सुश्रुत संहिता में मानव शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने के लिए छात्रों को निर्देश किया, जिसमें उन्होंने प्रयोगों और अभ्यासों पर जोर दिया। सुश्रुत संहिता में विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान और उपचार की विधि दी गई है। इसमें त्वचा रोग, हृदय रोग, मधुमेह, मूत्र विकार और अन्य अनेक बीमारियों का इलाज बताया गया है। घावों का उपचार और देखभाल, उन्हें साफ करने, पट्टी बांधने और घाव भरने के लिए भी उपायों का विस्तार से वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्व तंत्र। इसमें शरीर की संरचना, शल्य चिकित्सा के सिद्धांत और विभिन्न रोगों का विवरण और उनके उपचार की विधियां शामिल हैं। दूसरा है उत्तर तंत्र। इसमें कान, नाक, गले, आंखें और दांतों के रोगों के साथ साथ प्रसूति विज्ञान और बच्चों के रोगों पर भी चर्चा की गई है। महर्षि सुश्रुत का समय निश्चित रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन उन्हें आमतौर पर लगभग 600 ईसा पूर्व अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। वे प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य चिकित्सक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार वे काशी, वर्तमान वाराणसी में रहते थे, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। माना जाता है कि वे काशी नरेश के राजवैद्य थे और उन्होंने वहीं पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास किया और शिक्षा प्राप्त की। महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की शिक्षा देवोदास धन्वंतरी से प्राप्त की, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। देवोदास काशी के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उन्होंने शल्य चिकित्सा में गहन अध्ययन और शोध किया था। महर्षि सुश्रुत ने अपनी शिक्षा पूर्ण रूप से इसी क्षेत्र में प्राप्त की और यहीं पर महान कार्य किए और अपने ज्ञान का संकलन सुश्रुत संहिता में किया। महर्षि सुश्रुत का कार्य, उनकी उपलब्धियां न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है।